जसु तुम्हार मानस विमल हंसन जीहा जासु मुक्ता हल गुणगन चुनई राम बसौ हिय तासु। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी वाणी कैसी हो, जो भगवान के नाम का यश गाती हो, जिनकी वाणी कैसी हो, जो सदा श्री रामचंद्र चरणों वचसा ग्रणामी, श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामी, श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, और श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्य। ऐसी हो जो भगवान के नाम गुण रूप लीला धाम इनका सतत स्मरण करती हो, इनके यशों का गायन करती हो, जिसकी वाणी ऐसी हो। भगवान राम को वाल्मीकि कहते हैं आप उनके हृदय में रहें। रोज नहाता कौन कौन है? जो रोज नहाता हो हाथ उठाओ, है ना? सब रोज नहाते हैं। एक स्नान उसको कहा जाता है जो हम सुबह करते हैं ना, बाथरूम के अंदर नहाते हैं। कहते हैं एक स्नान तो वो होता है जो हम बाथरूम में करते हैं, कुएं से पानी लाके करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ये जो शरीर है ये स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है। एक स्नान दूसरा होता है जिसको कहा जाता है, वो बाथरूम में नहीं नहाया जाता, उसको नहाने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाना पड़ता है। जैसे गंगा स्नान, गोदावरी स्नान, समुद्र स्नान, ये सारे जो स्नान है इनको कहा जाता है क्या? उसमें नहाने से तो शरीर स्वच्छ होता है, और इसमें नहाने से गंगा यमुना कावेरी ये जो नदियां हैं, इसमें नहाने से क्या होता है, हमारे जो प्रारब्ध हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्या होते हैं? प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं। और एक होता है कथा स्नान। ये जो भगवान का यश है, ये जो भगवान की बातें हैं, भगवान की विचारधारा है, सनातन की संस्कृति है, ये भी एक आपको स्नान कराती है। क्या कराती है? ये भी आपको एक स्नान कराती है। और कथा में स्नान करने से क्या होता है, हृदय जो है उसका स्नान हो जाता है, मन का स्नान हो जाता है, बुद्धि का स्नान हो जाता है, चित्त का स्नान हो जाता है। तो ऐसी भगवान का यश है जो हमको पवित्र बनाता है, साफ सुथरा बनाता है। भगवान को गंदा मंदा आदमी अच्छा नहीं लगता, भगवान को साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, जो स्वच्छ भी हो और पवित्र भी हो। लेकिन देश का दुर्भाग्य है क्या, देश को आजाद हुए हुए हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? अमृत 75वां साल हो गया देश को आजाद हुए हुए, हम 75वां साल मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि मल मूत्र का त्याग कैसे किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री को सिखाना पड़ता है क्लीन इंडिया मूवमेंट। क्या सिखाना पड़ता है? क्लीन इंडिया मूवमेंट, जो कि हमें पता ही नहीं। मैंने तो अपने आश्रमों में देखा है कि जो लोग दिलबाग गुटखा तंबाकू खाते हैं ना, उनको बाहर पिचकारी मारने जाने में भी पैर में लकवा मार जाता है। वो क्या करते हैं पता? यहीं पे गद्दी उठाई, आप इधर पीछे जाके देखो कितनी गंदगी है? सब जगह पिचकारी मार मार के गंदा किया हुआ है। और जहां लिखा होता है ना यहाँ पेशाब करना मना है, वही आदमी पेशाब करता है।
स्वच्छता जो है वो बहुत जरूरी है। जब तक आपके भीतर स्वच्छता नहीं आएगी तब तक पवित्रता नहीं आ सकती। स्वच्छता, स्वच्छ कहते हैं यम नियम। पहली बात ही क्या है? यम नियम। बैठे तो तुम शौचालय में और बात देवालय की कर रहे हो, तो हम क्या करें? पहले हम साफ सुथरे बने, बाहर से भी और भीतर से भी। और जब तक साफ सुथरे नहीं होगे तब तक पवित्र नहीं हो सकते। आज देख लो, स्वच्छता तो दिखाई देती है लेकिन पवित्रता दिखाई नहीं देती, क्योंकि पवित्रता जो है वो मन का विषय है। क्या है? मन का विषय है। तो हम भगवान का यश तो गाएं, लेकिन यश हमें एक स्नान करा रहा है हमारी बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारी मति को,